रेप पीड़िता से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल, कहा दोषियों को मिट्टी में मिला देंगे। मदरसा रेपकांड मामले में पीड़िता से मिलने भाजपा नेताओं का तांता सा लगा है। जिला महिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों वीआईपी रेप पीड़िता 12 वर्षीय बच्ची से मिलने पहुंच रहे हैं। सबसे पहले रेप पीड़िता से मिलकर दुख दर्द बांटने की शुरुआत गोसाईगंज विधायक अभय सिंह द्वारा 2 दिन पहले की गई थी, जिसके बाद पीड़िता से मिलने को भाजपा नेताओं का तांता सा लग गया। इसी क्रम में आज भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद व राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत शामिल रहे। रेप पीड़िता के घर मदरसा जाकर परिजनों से मुलाकात किया। उसके बाद जिला महिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता बच्ची से मुलाकात किया। पीड़िता से मिलने के बाद प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोल दिया। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, क्या निषाद समाज पीडीए का हिस्सा नहीं है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव नार्को टेस्ट की बात करते हैं। इस तरह के दुष्कर्म के मामले में इस प्रकार के बयान देने में उनको शर्म आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार पीड़िता के साथ खड़ी है और जो भी कार्रवाई है संभव है उसमें सरकार मदद करेगी और दोषियों को मिट्टी में मिलाएगी। क्या देखा आप लोगों ने? बाइट इसको भी लेना है। मेडिकल करवाने के लिए गई, मुझे बैठा के रखा 4 घंटे। उसके बाद में 3 दिन मेरा बयान लिया गया, मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी सर के यहाँ गई, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ भी ऑर्डर भी किया, बट पैसे ले लिए। एक मुन्ना सिपाही है थाने पे, उनने बोला कि 50,000 दे दो तो मैं कोई कार्रवाई करवा दूंगा। मेरी कहीं भी नहीं। मैंने गोरखपुर गई, ID मतलब डीएम सर के मिली, सब ने बोला, बट मेरी कोई कहीं भी नहीं सुनवाई। ना ही आज तक मेरा मेडिकल करवाया गया, मुझे घर से भगा भी दिया गया। मेरे ससुराल वाले बोल रहे हैं अगर कहीं कंप्लेन करोगी तो मैं मार दूंगा जान से। कहाँ मामला है ये गोंडा के मैं घर रहती हूँ, फैजाबाद में। क्या चाहती हैं आप? ये बंद हो जाए, मुझे जैसा करें, कभी किसी लड़की के साथ दोबारा ना हो। आज आप मंत्री बोले हैं कि मैं मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। तो आप संतुष्ट हैं? अब हो जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगी। क्या चाहती हैं आप? वो जेल चले जाएं, अब यार दर्ज हो जाए। गोंडा के रहती हूँ इस वक्त, फैजाबाद मम्मी के पास। ठीक ठीक। सांसद हैं आदरणीय बाबूराम शादी बनी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय संगीता बलवंत जी और मैं, हम तीनों लोगों इनके निर्देश पर हमें पहुंचे। सबसे पहले हमने पीड़िता बेटी की मां से उनके घर पे जाकर उनका हालचाल जाना, उनकी घटना की जानकारी ली, उनकी समस्याओं को समझा। उसके बाद हॉस्पिटल में बच्ची से मुलाकात की, उसके साथ हुए अन्याय के बारे में जानकारी दी और अब हम लोग बीएड कप्तान से रिपोर्ट लेने के बाद आपके बीच उपस्थित हैं। अवध बच्ची के साथ हुई है। केंद्रीय डेलीगेशन इस घटना की घोर शब्दों में निंदा करता है, भर्त्सना करता है। घटना अमानवीय है, हैवानियत के साथ की गई है। समाज शर्मसार है, हम लोग भी असहज हैं। कल्पनाओं से परे की बात है कि 12 वर्ष की बच्ची के साथ गैंग रेप होगा और रेपिस्ट दबाव में धमका के उनको घर में बैठा के रखेंगे, उनके साथ दुराचार करेंगे। हमारी सरकार ने इसका संज्ञान किया, मुकदमा दर्ज हुआ, नामित अपराधी जेल की सलाखों में गए, उनकी अवैध संपत्ति को बिस्मार किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से
पीड़ित परिवार को, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, प्रदेश सरकार ने 5 लाख की राशि सहायता के रूप में उस परिवार को दी। डेलीगेशन ने एक राशि भेजे से उस परिवार को दी है। तो सारी घटना की जानकारी लेकर हम तीनों लोग इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देंगे और निश्चित करेंगे कि बच्ची को न्याय मिले, दोषी अपराधियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम हो। और ऐसा अपराध जिससे आज गरीब कमजोर समाज के दिलों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, ऐसे अपराधों से समाज को बचाया जा सके, इस सारे विषय को रखा जाएगा। यहाँ मुझे थोड़ा सा आपत्ति के साथ ये भी कहना है कि जिस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग और अखबारों में सुना है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इतनी दुर्दांत घटनाओं की निंदा करने के बजाय नाल को टेस्ट की मांग कर डाली, डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली। उनके नेताओं ने कि सारे पक्षों को सुना जाए, जैसे उनकी निगाह में ये अपराध हुआ ही ना हो। उसी में एक सवाल ये है कि सांसद है यहाँ के सांसद सारे प्रदेश में और देश में देखा है, इस घटना का मेन मुद्दा समाजवादी पार्टी के सांसद का नजदीकी है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस बेरर है। उसके बाद भी ना सांसद ने कुछ बोला, ना सरकार ने कुछ बोला। मतलब साफ है कि समाजवादी पीड़िता के साथ नहीं है, बल्कि अपराधियों के साथ है। मेरे ख्याल से समाजवादी को शर्म करनी चाहिए। योगी जी की सरकार में कई कार्रवाई को किया गया, अपराधी जेल गए, सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग की पैरवी भी की गई, अपराधी के पास अवैध संपत्ति थी उसको विस्मार भी किया गया। और हमें जानकारी मिली, आज जानकारी मिली कि और भी अवैध संपत्ति ऐसी है जो अपराधियों ने दबाई हुई है। तो हमारी सरकार में किसी भी अपराधी के द्वारा जो संपत्ति दबाई गई है नगर पंचायत की और सरकारी, उसको भी उजागर करके उसको भी विस्मार करने का काम सरकार ने किया। निंदा करते हैं क्योंकि ये दर्दनाक घटना है। पार्टी के लोग कोई डीएनए की बात कर रहा है, कोई जांच की बात कर रहा है, पीड़ित को न्याय मिले इसकी चिंता कुछ पार्टी के लोग करने के बजाय अपराधियों को बचाने की बात कर रहे हैं। आज हमने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि देश और प्रदेश सरकार, देश में प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। दोषी एक भी बचेगा नहीं, जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति मुक्त कर दी जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सारी घटना की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी का ये बयान बहुत ही परेशान करने वाला है। समाजवादी पार्टी के द्वारा नार्को ट्रस्ट की बात करना, डीएनए की बात करना, मतलब कि समाजवादी पीड़िता के साथ नहीं अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं, जैसे उनकी प्रवृत्ति है। लेकिन प्रदेश की देश की जनता जान रही है कि निषाद समाज की 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया, परमानेंट हो गई। अभी डीएनए की जरूरत पड़ी समाजवादियों को, अभी टेस्ट की जरूरत पड़ी समाजवादी क्या सबूत चाहिए। तो देश प्रदेश की जनता देख रही है, इसका खामियाजा, इसकी सजा समाजवादियों को भी भुगतनी पड़ेगी। देश प्रदेश की सरकार बच्ची के साथ है, बच्ची के परिवार के साथ है, आर्थिक सहयोग भी करेंगे, एक भी अपराधी बचेगा नहीं। फांसी के तख्ते पर ले जाने में हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको मुलाकात हुई तो कार्रवाई से संतुष्ट है परिवार? निश्चित जो सरकार ने कार्रवाई की है, खासतौर से अपराधियों के खिलाफ अरेस्टिंग की, दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की, आर्थिक सहयोग करने की, डेलीगेशन की भी आर्थिक सहयोग करने की जो अब तक कार्रवाई है वो बेहतर है, अच्छी है।
लेकिन हम डेलीगेशन का विचार है कि किसी प्रकार की शिथिलता की जघन अपराध में ना हो, अपराधी किसी प्रकार से भी बच ना सके। और जो समाजवादी पार्टी के नेता, अफसोस है कि जिसमें मेन मुलजिम है वो समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है, वो समाजवादी लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, उसको पार्टी से निकालना चाहिए था, नोटिस जारी करना चाहिए था। यानी समाजवादी पार्टी पीड़िता के बजाय अगर अपराधियों के साथ खड़ी है तो बात इस वक्त हो रही है कि आज भी समाजवादियों का चरित्र बदला नहीं है, वो अपराधियों के साथ खड़े हैं। इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। साहब, ये जो जघन अपराध है अमानवीय है, समाज को शर्मिंदा करने वाला है, हम सबको शर्मिंदा करने वाला है। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और दुखद ये है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, DNA की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी लोग पीड़िता परिवार के साथ नहीं है, अपराधियों के साथ है। समाजवादियों ने अपने रूप को आखिर दिखाई दिया है, देश प्रदेश की जनता देख रही है। इतना इंश्योर हमने किया है पीड़ित परिवार को कि एक भी अपराधी बचेगा नहीं। योगी की सरकार मिट्टी में मिला के दम लेगी और समाजवादियों को जवाब देना पड़ेगा। अपराधियों की हर अवैध संपत्ति की जांच होगी और जो अवैध संपत्ति है वो सरकार आपको एक भी दोषी को अवैध संपत्ति पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। हमारी सरकार अस्पताल में आकर लोग जो है धमकी देते हैं, उनके ऊपर एक भी धमकी देने वाला अपराधी बचेगा नहीं। पीड़ित परिवार की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी करें। इतनी गरीब स्थिति में क्या इतनी अलग अलग बातें आ रही हैं कि इसके पहले भी इस तरह तमाम घटनाएं हुई हैं, तो क्या सरकार इस बात मामले में तक जांच कराने को तैयार है? देखिए, प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार का यह विचार है, यह नीति है कि पीड़ित किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे न्याय मिलना चाहिए और अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या कितना हो रसूखदार हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के महाराज जी ने यह बाकायदे इस घटना पे किया है, आप लोगों ने देखा है। और इससे पूर्व में भी जो भी इस तरह की घटनाएं आई हैं, महाराज जी ने उसका संज्ञान लिया है और दोषियों को सजा दिया है। जो विपक्षी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी का, जिस लाल टोपी वालों का आप लोग नाम ले रहे हैं, ये लाल टोपी वाले ही हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जो कभी हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उसी पार्टी के अब दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब DNA टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं अपराधियों की। यह अत्यंत शर्मनाक है और मैं मानवता के नाते कहती हूँ कि जहाँ कोई गरीब बच्ची, कोई भी महिला, किसी के साथ भी इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो हमें अपराधी के साथ नहीं खड़े होना चाहिए, चाहे वो हमारे दल का ही क्यों ना हो। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।